हम अक्सर फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं और उन चीज़ों की बातें करते हैं जो होने वाला होता है। अगर आपको इंग्लिश में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी हो तो हम कौन सा टेंस लगाएंगे? हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बात करते हैं। तो इसी वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। अगर आपको भी फ्यूचर सिंपल टेंस में दिक्कत है या आपको वो समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एंड तक के देखना। हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। ये इस सीरीज़ का पार्ट 10 है। हमने इस सीरीज़ में हर एक टाइप के टेंस को डिटेल में पढ़ा है और अब हम फ्यूचर टेंस तक के पहुंच चुके हैं। हमने पास्ट और प्रेजेंट टेंस की हर एक कैटेगरी के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस, सबसे पहले हम इस टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिंपल फ्यूचर refers to a time later than now and expresses facts or certainty. In this case, there is no attitude. The simple future is used to predict a future event. It will rain tomorrow. इसका मतलब हुआ कि जब हम सिंपल फ्यूचर लगाते हैं तब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि होने वाली होती है। हम पहले से ही अनुमान लगाते हैं कि हाँ, ऐसा होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट विल रेन टुमारो। हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कल बारिश होने वाली है। ये फ्यूचर टेंस हुआ। क्यों? क्योंकि कल हम बस अंदाज़ा लगा रहे हैं, अभी ना तो बारिश हो रही है ना हुई है, अभी ये होने वाली है। तो इसीलिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं सब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड विद फ्यूचर टेंस। मतलब हम जब फ्यूचर टेंस में बात करते हैं तो हम क्या क्या सब्जेक्ट्स लगा सकते हैं। हम आई, शी, ही, दे, यू, वी, ये सारे सब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वी यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस। मतलब हम सिंपल फ्यूचर टेंस में किन किन सिचुएशंस में बात कर सकते हैं। तो पहला आता है फॉर फॉर्मल मीटिंग्स। मतलब अगर कोई पहले से ही मीटिंग फिक्स्ड है और वो फॉर्मल है, मतलब कोई ऑफिस वर्क की है, तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट मिस्टर एलेक्स टुमारो। यहाँ पे मेरी एलेक्स के साथ में कोई मीटिंग है जो कि प्लान्ड है। फिर आता है फॉर प्रेडिक्शंस। यहाँ पे हम बस एक अंदाज़ा या अनुमान लगा रहे होते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। मतलब हम किसी चीज़ को पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़ारा विल ओपन अ न्यू आउटलेट नेक्स्ट वीक। ज़ारा कोई ब्रांड है जो नेक्स्ट वीक एक अपना नया आउटलेट या शोरूम खोलने वाली है। तो हम बस ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर आता है फॉर इनफॉर्मल थिंग्स। मतलब ये चीज़ें बहुत ही इनफॉर्मल होती है, हो भी सकता है होए या नहीं भी हो सकता है कि ये नहीं होए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू लेटर। हम यहाँ पे गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि हम उसे पक्का ही कॉल करेंगे, पर हाँ, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। अब हो सकता है कि हम ये बाद में भूल जाए क्योंकि ये इनफॉर्मल चीज़ है, हमने यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं दी है। इसीलिए ऐसी चीज़ों को या निजी चीज़ों को हम बोलते हैं इनफॉर्मल थिंग्स। फिर आता है अनप्लान्ड। मतलब ये चीज़ें प्लान्ड नहीं होती है। मे बी आई विल गो टू पेरिस। मतलब शायद मैं पेरिस जाऊंगा। तो यहाँ पे कोई भी प्लान या टिकट्स नहीं हुई है, पर हाँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, आप प्लान कर ही रहे हैं कि हाँ, शायद हो सकता है कि आप पेरिस जाए। अब हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मतलब हम सिंपल फ्यूचर टेंस अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको हर टाइम बताते आ रही हूँ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्वेश्चनिंग, नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चनिंग, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्वेश्चनिंग सेंटेंस में हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अब अगर वो जब सामने वाला आंसर करेगा तो या तो वो हाँ के फॉर्म में करेगा या तो ना के फॉर्म में करेगा। अगर वो हाँ के फॉर्म में आंसर करता है तो वो पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बोलेगा, और अगर वो ना के फॉर्म में करता है तो वो नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बोलेगा। इसीलिए हाँ
जब इम्पैक्ट पड़ता है तब वो पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, जब ना का इम्पैक्ट पड़ता है तो वो नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, और जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस होता है। तो अब हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। मतलब हम सिंपल फ्यूचर टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बोलते हैं। सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में हम आई, वी, यू, दे, ही, शी इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद में हम लगाते हैं विल, और लास्ट में हमारा आता है वर्ब। यहाँ पे वर्ब सिर्फ वर्ब के फॉर्म में आएगा, इसमें आईएनजी या वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल वर्क, ही विल वर्क, ये सबसे ही ईजी टेंस होता है। फिर अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस फॉर नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसमें भी जो सब्जेक्ट होता है वो हम आई, वी, यू, दे, ही, शी कुछ भी ले सकते हैं, पर हम विल के साथ में नॉट लगाते हैं। हम यहाँ पे नॉट क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है, इसमें नो या नहीं का इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे नॉट लगाते हैं और लास्ट में लगाते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट वर्क या ही विल नॉट वर्क। जैसे यहाँ पे आई विल वर्क एक पॉजिटिव सेंटेंस है, उसी तरह अगर इसमें नो का इम्पैक्ट पड़ गया, आई विल नॉट वर्क, तो एक नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हुआ। अब आता है फ्यूचर टेंस फॉर क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। मतलब हम क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस को फ्यूचर टेंस में कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो ऐसा होता है कि सबसे पहले हम विल या शैल लगाते हैं, उसके बाद में हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या ले सकते हैं हम? आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सारे सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं। और फिर लास्ट में आता है हमारा वर्ब। वर्ब के बाद में हम ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग टाइप का सेंटेंस है, इसीलिए लास्ट में हम एक क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। तो अगर हम इसी सेंटेंस को आई विल वर्क या आई विल नॉट वर्क, इस सेंटेंस को क्वेश्चनिंग टाइप के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल के बताना कि वो क्या हो जाएगा। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को दबा देना या उसे छोटा कर देना। तो इसीलिए जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्शन लगाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ आप ऐसे भी ले सकते हैं कि वो कोई एक शॉर्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल। तो आई विल में हम क्या करते हैं, आई और विल को एक साथ लिख देते हैं और डब्ल्यू और आई को हटा के एक अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो इसीलिए हम आई विल की जगह आई अपोस्ट्रोफी एल एल लिख देते हैं और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं आइल। आई डू दिस, आई डू दैट, ऐसा। और सिमिलरली आई विल नॉट की जगह हम विल और नॉट को मिला देते हैं और नॉट के ओ में ओ की जगह अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो इसीलिए हम इसे आई वोंट बोलते हैं और लिखते हैं आई WON अपोस्ट्रोफी T। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है, जहाँ से हम कोई वर्ड हटाते हैं वहीं पे हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल, तो हम वैसे ही जैसे हमने आई विल में आइल करा था, तो शी विल में हम जब शील बोलते हैं तो उसमें W और I हटा के अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और शी के बाद में डबल L जोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस नाम से ही पता चलता है कि इस सेंटेंस में कोई कंडीशन है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा करूँगा। ये सारे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में इफ़ आई डू दिस आई विल डू दैट, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस हुआ। तो इन कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है कॉमा के पहले वाला, वो होता है प्रेजेंट टेंस में, और जो कॉमा के बाद वाला पार्ट होता है वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, इफ़ आई डू दिस आई विल डू दैट, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट टेंस में है और जो लास्ट पार्ट है मतलब आई विल डू दैट, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो ऐसे ही जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंस बनता है तो उसका एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है
वो होगा प्रेजेंट टेंस में। और जो लास्ट पार्ट है या जो उसके बाद में होने वाला है, अगर तुम ऐसा करोगे उसके बाद में ये करूँगा, तो वो जो बाद वाला पार्ट है वो हमेशा होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब हम देख लेते हैं कि कुछ कॉमन एरर्स जो यूजुअली लोग करते हैं, हम हर वीडियो में ये डिस्कस करते हैं ताकि ऐसे गलतियाँ जो हर कोई करता है वो आप भी ना करें। तो सबसे पहली गलती आती है डोंट फॉरगेट विल। जो भी पूरा फ्यूचर टेंस है सिर्फ विल पे डिपेंड करता है। फ्यूचर टेंस में विल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गो टू स्कूल। अगर हम आई गो टू स्कूल बोलते हैं तो एक जनरल सेंटेंस हुआ, पर अगर आपको बोलना है कि मैं स्कूल जाऊंगा तो हमें विल लगाना पड़ेगा। सिर्फ एक शब्द विल लगाने से ये पूरा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट होता है। इसीलिए कभी भी हमें विल को फॉरगेट नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी विल लगाना नहीं भूलना चाहिए किसी भी सेंटेंस में, वरना वो सेंटेंस एक जनरल या प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन जाता है। इसीलिए जब भी आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बात करना हो तो हमेशा आपको विल लगा के ही बात करनी चाहिए। अब दूसरा टाइप का एरर आता है द कॉन्ट्रैक्शन इज़ इनकरेक्ट। मतलब हम यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन लगा रहे हैं वो कहीं गलत लगा रहे हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है वी विल डू योगा। अब यहाँ पे हम वी विल का कॉन्ट्रैक्शन विल लिखना चाह रहे थे, पर यहाँ पे जैसे ही हम अपोस्ट्रोफी लगाना भूल गए तो वो पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, वो हो गया वेल। वेल हम ऐसा कर सकते हैं, वेल हम वैसा कर सकते हैं, ये वाला वेल हो गया वो WELL। तो इसीलिए हमें बहुत छोटी छोटी स्पेलिंग्स या अपोस्ट्रोफी, कॉमा, पंक्चुएशंस, ये सब का ध्यान भी रखना होता है। अब थर्ड टाइप का एरर आता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। इफ़ आई विल गो आई विल पिक यू अप। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो प्रेजेंट टेंस में ही होता है, हम 2 बार फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए इफ़ आई गो आई विल पिक यू अप। यहाँ पे हम 2 बार विल नहीं लगाते हैं। ये बहुत ही कॉमन एरर होता है जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस लगाते हैं और वो फ्यूचर में होने वाला होता है, तब हम 2 टाइम पे विल लगा लेते हैं, पर एक जो फर्स्ट हाफ रहता है वो प्रेजेंट टेंस में ही होता है और जो लास्ट हाफ रहता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें छोटी छोटी समझ में आई होगी। इसी के साथ हम हमारा वीडियो अब ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और आपके बाकी दोस्तों से भी शेयर करना ताकि उन्हें भी सब कुछ समझ में आए। और मैंने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस में हम उस सेंटेंस को ही विल वर्क को कैसे लिखेंगे, तो मैं उसका आंसर भी अभी दे देती हूँ। ऑल्दो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी अगर आपने अभी तक के डाल दिया होगा तो आप उसे चेक कर लेना। उसका आंसर होगा विल ही वर्क। एंड फाइनली वी एंड हियर द वीडियो। थैंक यू।